चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बाद में फिर जब दूसरे दोस्त आ जाएंगे तो साथ साथ बाकी आगे हम प्रिवेंशन को ले लेंगे। फिर सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेलकम टू दी वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस वही जो है इस वक्त पूरी दुनिया में जो रेवोल्यूशन है, इसका इसकी इसका फ्यूचर क्या है, और ये इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके साथ लोग क्यों वाबस्ता होने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे जो एक बहुत बड़ा एक तबका है, जो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे सक्सेसफुल कहा जाता है, या दुनिया की दौलत मैक्सिमम उनके हाथ में है, उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। और जो बेबी बूमर्स हैं उनमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो वेलनेस कर्व की तरफ जो है वो अपने आप को उन्होंने मोड़ लिया है। बेसिकली लफ्ज यूज किया जाता है मार्केट कर्व। मार्केट कर्व का मतलब ये होता है कि मार्केट किस तरफ मुड़ रही है, किस तरफ जा रही है। मैक्सिमम हमारे यहाँ जो है वो जो मार्केट का कर्व है इसको नहीं समझा जाता। हम लोगों को देख के काम कोई भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो पिछला जो चंद साल पीछे चले जाएं तो लोगों ने पोल्ट्री का काम शुरू किया तो हर बंदे पोल्ट्री के काम में चला गया। किसी ने गाड़ियों का काम शुरू किया तो वो गाड़ियों में चला गया। तो इसी तरीके से दुनिया के अंदर एक मार्केट कर्व होता है। तो अब इस वक्त दुनिया जो है मार्केट कर्व कौन सा है दुनिया के अंदर, वो है वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन जो है अचीव योर हेल्थ बैलेंस बाय वेलनेस। इसका वेलनेस का मिशन बेसिकली क्या है, और मिशन क्या है, टू एनेबल इंडिविजुअल एंड फैमिलीज टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विस एंड ट्रेनिंग। बेसिकली वेलनेस जो है इसका मकसद ये होता है कि एक बंदा है इंडिविजुअल, एक फर्द को या फैमिली को, एक फर्द को या एक ख़ानदान को उसको सबसे पहले जो है उसको इंफॉर्मेशन दी जाए, प्रोडक्ट्स दी जाए, सर्विस दी जाए और उसको ट्रेनिंग दी जाए। ये चार चीज़ें दे के उसके जो हेल्थ का लेवल है ऑप्टिमल जो है ना, मतलब एक जो पी का लेवल होता है, यानी कि वो सेहतमंद अपने आप को कैसे रख सकता है, तो उसको इस काबिल बनाना कि वो इंफॉर्मेशन ले और प्रोडक्ट उसके पास हो, सर्विसेज उसको दी जाए और उसको ट्रेनिंग दी जाए। ये चार चीज़ें जब उसको दी जाएंगी और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी सेहत को मेंटेन कर सके, एक अच्छी सेहत को हासिल कर सके। अब इस वक्त वेलनेस का पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मकसद है, टू मेक पाकिस्तान दी हेल्दीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान के अंदर एक सेहतमंद जो है वो नेशन बने वेलनेस के जरिए, ये हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो तीसरी स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो टू डे लाइफ है, आज की जो जिंदगी है, आज की जिंदगी को अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो चुकी है। फास्ट पेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी बहुत तेज़ है। मतलब ज़िंदगी के अंदर इतनी तेज़ी आ चुकी है कि हमारा जो है हर चीज़ डिस्टर्ब है। मतलब चल सो चल का एक सिलसिला है और ज़िंदगी के अंदर ठहराव नहीं है, ठहराव ख़त्म हो गया है। आप देखें मतलब हर चीज़ जो है उसको हम तेज़ी में करना चाह रहे हैं, और इस तेज़ी सिर्फ ये ज़िंदगी में तेज़ी नहीं है। अगर आप खुराक के अंदर देखें, आप जो जैसे ग्लव्स यहाँ पे लिखा है फास्ट पेस्ट ऑफ लाइफ, फास्ट पेस ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी की जो रफ्तार है वो तेज है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो आप हर चीज के अंदर देखें, जैसे आप फूड को देख लें तो फास्ट फूड यानी कि खुराक के अंदर भी तेजी आ चुकी है। हर चीज के अंदर जो है ना, हम दुनिया इस वक्त तेज हो चुकी है। अब तेज क्यों हुई है कि हम ये चाहते हैं कि थोड़े वक्त में बड़ा काम कर लें, और इसी के साथ साथ फिर जब तेजी हुई है तो उसमें बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब भी हुई हैं। इसमें इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन आज बढ़ गया है। हर चीज के अंदर कंपटीशन है, मुकाबलाबाजी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टडी के अंदर भी मतलब बहुत तेजी आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो है कंपटीशन आ गया है। फिर जॉब के अंदर आप देखें, ये चार फैक्टर हैं बेसिकली: स्टडी, जॉब, बिजनेस एंड होम। मतलब हम पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, फिर घर। ये चार जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको देखें तो इनके अंदर जो है हम बैलेंस नहीं है, हम मुतवाजन नहीं है। हमारी लाइफ इसमें डिस्टर्ब है। स्टडी के अंदर भी हम डिस्टर्ब हैं, जॉब करने में भी डिस्टर्ब हैं, कारोबार के अंदर भी। इसके अलावा हमारा जो घरेलू निज़ाम है उसके अंदर भी एक इम्बैलेंस का आंसर आ चुका है। इसके बाद आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड के ऊपर
life can either be filled with health or disease, but cannot be filled with both simultaneously. मतलब जो हमारी जिंदगी है बेसिकली ये दोनों तरह से, हमारी जिंदगी में सेहत भी हो सकती है और बीमारियां भी हो सकती हैं, और इसको हम जो है कैसे ठीक कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और सेहत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। व्हेन डिजीज कम हेल्थ गो, जब बीमारी आएगी तो हेल्थ चली जाएगी, एंड व्हेन हेल्थ कम डिजीज गो, ये एक फार्मूला है। जब इंसान को बीमारी लगेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर सेहत नहीं होगी, सेहत चली जाएगी। अगर सेहत होगी तो उसके बाद बीमारी नहीं होगी। ये एक जुमला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है हमारी लाइफ के अंदर कि व्हेन डिजीज कम, जब बीमारी आती है, हेल्थ गो, सेहत चली जाती है। व्हेन हेल्थ कम्स, जब सेहत आती है, डिजीज गो, तो जो बीमारी है वो चली जाती है। व्हाट इज द वे आउट, अब तरीकाकार क्या है? द वेलनेस रेवोल्यूशन जो है वो क्या कर रहा है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वेलनेस? कहता है कि हमें ये बात समझना होगा कि जो वेलनेस लफ्ज़ है ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वी थिंक दैट द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज वेलनेस। हम ये सोचते हैं कि बीमारी का ना होना ये वेलनेस है, बट हैविंग ऑप्टिमल हेल्थ इज वेलनेस। लेकिन ये भी हम कहते हैं कि जो सेहत का एक आला लेवल है, बहुत अच्छा एक लेवल है, अगर उसको हासिल कर लिया जाए तो वो भी वेलनेस है। व्हाट रियल इज ऑप्टिमल हेल्थ, के अब ऑप्टिमल जो हकीकत में एक ज़बरदस्त या एक अच्छी सेहत क्या है, इसके बारे में नीचे WHO की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल वेलबीइंग। कहता है कि सेहत क्या है और सेहतमंद बंदा कौन होता है। इन शॉर्ट इन्होंने इसको WHO ने किया है। वो कहते हैं कि ए स्टेट ऑफ, एक ऐसी हालत, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, एक मुकम्मल एक ऐसी हालत जिसमें बंदा फिजिकली मुकम्मल तौर पे ठीक हो, ज़हनी तौर पे मुकम्मल तौर पे ठीक हो, सोशल उसका एक अच्छा स्टेटस हो, मुआशरे के अंदर उसका लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा हो, स्पिरिचुअल रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए, एंड फाइनेंशियल वेलबीइंग, और माशी तौर पे भी मजबूत होना चाहिए। तो ये तकरीबन बनती हैं 1 2 3 4 और 5 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। अगर ये 5 चीज़ें जो हैं एक बंदे के अंदर बैलेंस हैं और कंप्लीट हैं तो वो बंदा WHO के मुताबिक जो सेहतमंद है। इसको बेसिकली कहा जाता है ऑप्टिमल हेल्थ लेवल। तो ये वो एक बेहतरीन लेवल है सेहत का कि जिसमें आप फिजिकली भी ठीक होने चाहिए, मेंटली भी ठीक होने चाहिए, सोशल मुआशरे के अंदर किरदार भी अच्छा होना चाहिए, माशी तौर रूहानी तौर पे आपको अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और माशी तौर पे यानी कि इतने का आपके पैसे में हो कि आप अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप ना उसको चला सकें। ये थोड़ा सा वेलनेस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन डिजीज। अब बीमारी के अंदर जो है कुछ डिफरेंस बताया गया है। वेलनेस रेवोल्यूशन जो है कहते हैं कि पास्ट डिजीज और प्रेजेंट डिजीज, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमारे सिस्टम के साथ एक जो हम इस वक्त हम काम टाइम्स का कर रहे हैं, और हमारा जो जी सिस्टम का और हमारा वेलनेस का, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। सबसे पहले अगर आप देखें तो पास्ट डिजीज ना, पोलियो जो है ना, पोलियो, इसको पास्ट डिजीज कहा जाता है। ये पुरानी बीमारी थी, अब तकरीबन राउंड अबाउट 99% ये इसको कंट्रोल कर लिया गया है। इसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि ये जो पास्ट डिजीज है ना, ये इनकी वैक्सीन वगैरह या मेडिसिन दरियाफ्त हो चुकी हैं। जिसमें पोलियो है, आगे ट्यूबरकुलोसिस है, आगे वूफिंग कफ है जिसे काली खांसी कहा जाता है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, इसके अलावा क्लोरा है जिसे खसरा वगैरह कहा जाता है। ये जो स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये जो बीमारियां हैं, ये बेसिकली इनको कहा जाता है पास्ट डिजीज। ये पास्ट डिजीज हैं जी। अब इसी के साथ साथ जो है ये पास्ट डिजीज जो हैं, अब इनके राउंड अबाउट तकरीबन जो इसका इलाज वगैरह है वो दरियाफ्त हो चुका है, इनकी वैक्सीन जो है वो आ चुकी है मार्केट में। इसके अलावा अब दूसरी साइड पे हम आए जहाँ पे रेड लिखा हुआ है प्रेजेंट डिजीज।
जो प्रेजेंट डिजीजेज हैं, जो इस वक्त मौजूदा बीमारियां हैं, प्रेजेंट डिजीजेज, तो इसको हम जरा देखते हैं। सबसे पहले डायबिटीज है, शुगर। ये हमारे मुआशरे में बहुत तेजी से जो है ना वो ग्रोथ कर रही है। अब इसको प्रेजेंट डिजीज कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप देखें, हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां हैं। आगे पार्किंसन, पार्किंसन कहा जाता है, ये राशा वगैरह जो होता है, मतलब हाथ कांपना और इस तरह की बीमारी जो है। अल्जामायर यानी कि यादाश्त की बीमारियां हैं। कैंसर आ गया, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, आगे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस कहते हैं बेसिकली जोड़ों का जो दर्द वगैरह होता है। आगे अस्थमा, दमा, इनको प्रेजेंट डिजीज कहा जाता है, जो इस वक्त मौजूदा बीमारियां हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे देखें, डिजीज काज्ड बाय। अब ये बीमारियां जो हैं किस वजह से हो रही हैं, डिजीज काज्ड बाय। सबसे पहले जो है रीजन, एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो डिजीज है, पास्ट डिजीज, ठीक है, जो पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, वुफिंग कफ है, मलेरिया है, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, ये तमाम बीमारियां जो हैं, इनकी जो वजह बन रही है वो रीजन, कि ये वायरस या बैक्टीरिया के जरिए बीमारियां लग रही हैं, ये जो पास्ट डिजीजेज हैं। और जिस वक्त प्रेजेंट डिजीज हैं, इनकी जो रीजन है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन है। अब इन दोनों चीजों को हमने समझना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये बेसिकली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुजफ्फर भाई आ गए? हाँ जी, मैं इस्लामाबाद गया हुआ था सर, तो बस रास्ते में था जिस वक्त कॉल आ रही थी ना आपकी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर इस वजह से मैं चले डिक्लाइन कर रहा था, ताकि मैं अभी चले जस्ट घर पहुंचा। अच्छा, इसमें अभी वेलकम कौन सी सर। बुक पढ़ रहे हैं? मैं वो बुक साथ साथ अच्छा, खोल। आज ना हम मुजफ्फर भाई पढ़ रहे हैं ये वेलनेस की पीपीटी है, उसको मैं चाह रहा था थोड़ा सा, हम बेसिक चीजें थी वो डिस्कस कर रहा था। चलें, ठीक तो हो बुक पे अगर कोई डायरी वगैरह है तो डायरी पे आप लिख लें। बुक अभी स्टार्ट हमने नहीं की। ठीक ठीक हो गया, सही है। वो मैं मैंने कहा डायरी कि अपने सारे पास एक दफा रखी। आ जाएंगे तो फिर बुक हम तब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वो वेलनेस की भी, हमारी एक पीपीटी है, वेलनेस क्या है, उस पर हम ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ चीजें पहले मैंने कह दी हैं, लेकिन मैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन ठीक पे है, सर देख रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन डिजीजेज। ये कहता है कि बीमारियों के अंदर जो डिफरेंसेस है, दो तरह की बीमारियां हैं, एक है पास्ट डिजीजेज और एक है प्रेजेंट डिजीजेज। अगर ठीक हो पास्ट गया। डिजीजेज में देखा जाए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, वुफिंग कफ है, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये जो है, ये इनको कहा जाता है ये माजी की बीमारियां ना। अच्छा, इन ठीक जो बीमारियां हैं, इन नीचे स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा है तो स्क्रीन पे देखें, तो इनकी जो वजह है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो माइक्रो गया। ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस और बैक्टीरिया आ जाता है। और ठीक प्रेजेंट है, डिजीज अगर देखें तो प्रेजेंट डिजीज में डायबिटीज आ रही है, शुगर वगैरह आ रही है, हार्ट डिजीजेज आ रही हैं। आगे पार्किसन, पार्किसन कहा जाता है, राशा वगैरह जो होता है ना, बीमारी राशा हो जाता है बंदे को, हाथ हम्म, वगैरह कांपना शुरू हो जाते हैं। आगे ठीक है, अल्जामायर, अल्जामायर जो है ये बेसिकली मेमोरीज की, यादाश्त के मुतल्लिका जो बीमारी होती हैं, जैसे स्नाइल डिमेंशिया वगैरह होता है, यादाश्त कमजोर हो जाती है। इसके बाद ठीक है, कैंसर है, और इनफर्टिलिटी है, हाइपरटेंशन है। इनफर्टिलिटी बांझपन को कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, अर्थराइटिस ठीक है, जोड़ों का दर्द और अस्थमा। ये जो बीमारियां, इनकी सर जो वजह है वो है ऑक्सीडेशन, यानी कि ठीक गलने सड़ने का जो अमल है। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन के बारे में, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता ये है कि जब आयरन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक ऑक्सीडेशन का, जट के रखें तो थोड़ी देर के बाद ब्लैक हो जाता है, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सेम लाइक हमारी ठीक है, बॉडी के अंदर जो है यही अमल होता है। और इसकी वजूहत, सबसे पहली वजह, जैसे आप डायबिटीज की तरफ जाएंगे तो डायबिटीज में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन कंज्यूम ही नहीं होते। हार्ट डिजीज की तरफ जाएंगे तो वहां पे फैट और दूसरी, जिसके अलावा जो चीजें हैं, फैट के अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये चीजें जम जाती हैं, और कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीजन मिल जाती है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके अच्छा, अलावा आगे मेमोरी के हवाले से, जब ब्रेन के अंदर, मतलब वहां पे ऑक्सीजन और क्लॉट, कोई भी क्लॉट होगा, यानी कि फैट हो सकता है वहां पे, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होती है माया शक्ल में, ये भी चिकनाई होती है, और जो फैट हम, तो ये बेसिक में होती है। सॉलिड फॉर्म में जो चिकनाई होगी तो उसको फैट कहेंगे, और जो लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसको कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। ठीक हो गया। ये जब आपस में चिपक जाएंगे, इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी, और बेसिकली ऑक्सीजन और आयरन को और कोलेस्ट्रॉल को, इन चीजों को जो अलग चीज रखती है वो बेसिकली रखती है विटामिन सी।
तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर कम होगी या उसका जो लेवल है वो अगर मतलब एक जगह पे ज्यादा है और एक जगह पे ठीक नहीं है, कम है ना, तो उसकी मतलब बैलेंस लेवल में नहीं है, तो वहां भी ऑक्सीडेशन होने का खतरा होगा। तो ये जो इस वक्त बीमारियां मौजूद है हमारे मुआशरे में, आप देख रहे हैं हर तीसरे बंदे को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम हर बंदे को इस वक्त हो चुका है, मतलब हार्ट ब्लॉक, इसका क्या नाम है, क्लॉट हो रही है, जो है वो प्लाक बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तेजी से बढ़ रहा है। अब देखें आज 25 साल 20 साल के नौजवान को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इसके चूंकि वो डाइट का आगे ये बात आ रही है, डाइट हमारी बैलेंस नहीं है। तो ये बात सिर्फ याद रखनी है कि जो बीमारियां माजी की थी, अब पोलियो की वैक्सीनेशन आ गई है ना, पोलियो की, इसके अलावा टीबी की वैक्सीनेशन मौजूद है, अब वूफिंग कफ है जो काली खांसी उसकी भी मौजूद है। तो इनकी जो वजह है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अब जो बीमारियां हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद है तो इनकी वजह ऑक्सीडेशन है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। सोल्यूशन फॉर द डिजीज, अब इनका सोल्यूशन क्या है? अब जो पास्ट डिजीज हैं इनका जो सोल्यूशन इन्होंने बताया है वो लिखते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ वैक्सीनेशन, कि वो वैक्सीनेशन करते हैं, मतलब आप इंजेक्शन का कोर्स होता है, अभी जिसको पोलियो हुआ तो उसको कोर्स करेंगे, इसके अलावा जो है पूरा एक कोर्स बना देते हैं, वैक्सीनेशन होती है। अब प्रेजेंट डिजीज की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आया है, तो वो कहता है कि हम जो प्रेजेंट इस वक्त डिजीज है उसको क्या किया जाए। तो इस जी ठीक है, अब प्रेजेंट डिजीज जो है इसको हम देखते हैं, कहता है सिनेरियो चेंज, इस वक्त सिनेरियो जो है ना, हालात मंजरनामा चेंज हो चुका है। अनदर एरिया ऑफ द ग्रेट कंसर्न इज द चेंजिंग सिनेरियो इन द काज ऑफ डिजीज। कहते हैं कि आज जो इस वक्त तो दूसरा जो हमारा ये प्रेजेंट डिजीज वाला एरिया है, ये इस वक्त पूरा मंजरनामा इसके मुताल्लिक चेंज हो चुका है। अब ये नहीं है कि वहाँ वैक्सीनेशन से काम चलेगा, तो अब इसके मुताल्लिक हम फिर क्या करेंगे, एक मुकम्मल इसके बारे में आगे डिस्कशन हम करेंगे। ये कहता है कि वन वर्ड फ्री रेडिकल्स, कहता है एक लफ्ज़ है जिससे आप सुना होगा फ्री रेडिकल, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो क्यों रही है, वाई, इसका जवाब अब देने लगा है। और एक लफ्ज़ कहता है कि जिसको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स के बारे में उस दिन बात हुई थी कि फ्री रेडिकल्स की इस वक्त जो है बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल आता है, ये मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको, फ्री रेडिकल जो है बेसिकली ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अकेला होता है, और ये होता तो सिंगल, ये बेसिकली सिंगल होता है और इसका बॉन्डिंग नहीं होती, इसकी बॉन्डिंग नहीं होती, और ये सूरज की जो धूप है उस सनशाइन से ये पैदा हो सकता है, जो ओवर कुकिंग हम करते हैं उससे ये पैदा हो जाता है। इसके अलावा जो है हम जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें यूज करते हैं खाने के अंदर, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके इसको पैदा कर देता है, यानी कि दो चीजों को तोड़ देगा, जब सिंगल हो जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसके अलावा जो है ये शराब नोशी से पैदा होता है। इसके अलावा पिज्जा, बर्गर, जो जंक फूड जितनी भी है उससे ये पैदा होता है फ्री रेडिकल्स। अब यहाँ पे ये कहता है कि व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट लुक, while we cannot readily see this process in our body, example of oxidative free radical damage can be seen from such every situation. The same oxygen the sustained life can also be root cause of many diseases. अब ये कह रहा है कि जैसे कि आप ना यहाँ पे मतलब आप इसको अगर हम देखते हैं तो इन्होंने एक सेब साथ रखा है, सेब एक साइड से नॉर्मल है और एक साइड से ना देखें काला हो गया, तो वो कहता है यही वो अमल है कि जो ये फ्री रेडिकल की वजह से पैदा हो रहा है और ऑक्सीडेशन जहाँ पे पैदा हो रही है। नीचे रेंच अगर देखें तो रेंच की बैक पे देखें, और रेंच का जो दूसरे नंबर पे आप देखें तो वो ब्लैक वो है ना, तो ये बेसिकली इसके साथ ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन मिली है और वहां पे आयरन मिला है, तो वहां पे ये गलने सड़ने का अमल हो चुका है। तो इसी तरीके से ये कहता है कि जैसे फेफड़ों के उन्होंने दिखाया, तो एक फेफड़ा नॉर्मल है जो रेड नजर आ रहा है और एक ब्लैकिश नजर आ रहा है। जो ब्लैक नजर आ रहा है ये सेम लाइक ऐसे ही है जैसे सेब आपने काटा वो काला हो गया, तो हमारे फेफड़े भी ऐसे ही होते हैं। जब वहां पे ऑक्सीजन जो है किसी भी फ्री रेडिकल के साथ मिल जाएगी तो वहां पे गलने सड़ने का अमल पैदा हो जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है लंग्स कैंसर, तो एक सादा सा शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये जितनी बीमारियां हैं इनका पहला जो अमल है वो है ऑक्सीडेशन।
आप देखें समटाइम मैं आप देखें कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसका कलर फेयर होता है, लेकिन जब बंदा बड़ा हो जाता है तो उसका कलर फेयर नहीं रहता, मतलब उसका ब्लैक हो जाता है या ब्राउन हो जाता है, या मतलब उसके चेहरे पे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली मसला ये है कि उसका जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीडेशन जो है वो तेजी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि बॉडी की बच्चे के अंदर क्लींजिंग प्रोसेस जो है एज कम्पेयर टू अडल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसका मेटाबॉलिक सिस्टम भी फास्ट होता है बच्चे का। तो जब जो ये बड़े होते हैं तो हम ना हमारे अंदर जो है ऐसी चीज़ें जो बॉडी की हमने पढ़ी भी हैं वो चली जाती हैं, तो वो जब बॉडी में जाएंगी तो उनकी वजह क्या बनेगी, वो ऑक्सीडेशन बनेगी। ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ लिया। फिर इंशाल्लाह जब ग्रेप एक्सट्रैक्ट हम शुरू करेंगे तो फ्री रेडिकल की मजीद वहां पे डिटेल के साथ डेफिनेशन आएगी। कहता है दीवार विद इन, अब जो जंग एक लगी हुई है वो क्या है जी, दीवार विद इन व्हेन द फ्री रेडिकल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जब फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन तेज हो जाएगी या बढ़ जाएगी, एंड आर एंटीऑक्सीडेंट लेवल डिक्रीज वी लॉस इट दीवार। बड़ी जबरदस्त बात लिखी है इसने। ये कहता है कि जब जंग क्या है और जंग कैसे हो रही है इसके अंदर, कहता है जब फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। देखिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी रखे हैं जो ऑक्सीडेशन के अमल को रोकते हैं या कम करते हैं या उसको खत्म करते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी हमारी खुराकें ऐसी हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे हम अंगूर खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, सेब के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके अलावा जो है माल्टे के अंदर पाई जाती हैं, बहुत सारे फल हैं और बहुत सारी सब्जियां हैं। लेकिन ये कहता है कि अगर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अब आप देखें तो हम फ्री रेडिकल ज्यादा खा रहे हैं, मतलब अभी हमने सालन खाया तो वो भी पका के खाया है, बहुत ज्यादा उसको पकाया है। एक होता है चीजों को बॉयल करना और एक होता है ओवर कुक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि ओवर कुक जब बहुत ज्यादा पकाते हैं हम, तो वहां फ्री रेडिकल की हमारा प्रोडक्शन तरीका है जो है वो कुकिंग का, हमारे यहाँ जो शुरू होता है मतलब। जी जी मैंने कहा जो हमारे यहाँ तरीका होता है कुकिंग का, मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, जब 100 पे आप लेके जाएंगे ना सर, मिनरल्स वाटर जो भी चीजें होगी वो खत्म हो जाएंगी, मतलब वो टूट जाएंगी। अब जो पानी कहते हैं ना, पानी, अब एक होता है पानी को बॉयल करना ना, एक होता है पानी को आप उसको वार्म वाटर जैसे मतलब उसको गर्म कर रहे, तो 70 से नीचे नीचे रखेंगे। अगर 100 पे लेके जाएंगे तो जो पानी के अंदर है या खुराक है उसके अंदर जो मिनरल्स विटामिन वगैरह है ना वो टूट के फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो ये बात। तो यहाँ पे जब फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकल जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कम हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, वही लॉस दीवार और जंग हम हार जाएंगे, हमारी बॉडी की जंग है वो मतलब हम हार जाएंगे। और इसने आगे फिर ये तस्वीरें भी बनाई हैं, तस्वीरों में आप देखिए सीवीडी स्टार्ट हो जाएंगी। सीवीडी कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज शुरू हो जाएगी, अल्जाइमर शुरू हो जाएगा यानी कि यादाश्त के मसाइल शुरू हो जाएंगे, कैंसर स्टार्ट हो जाएगा, आगे आर्थराइटिक्स वगैरह और ऑस्टियोपोरोसिस। व्हेन देयर इज एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स, जब फ्री रेडिकल बढ़ जाएंगे, इंजरी इट कैन लीड टू अटेंसिव डैमेज ऑफ वेरियस टिश्यू इन द बॉडी। तो वो कहता है कि बॉडी के जो टिश्यूज वगैरह हैं वो डैमेज हो जाएंगे, उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आगे फिर दे मैनिफेस्ट एज, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी जो मैंने बताई, सीवीडीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ये मसाइल बॉडी को लगना शुरू हो जाएंगे। अब ये आगे कहता है सेलुलर न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन जो है यानी कि जो ग़िज़ाइयत है उसका जो अमल दखल है, उसको एक तरतीब के साथ लेना न्यूट्रिशन को भी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये मैंने उस दिन कल बात की थी और इसको डिस्कस भी हमने किया था कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर ऑक्सीडेशन चेन बनेगी, यानी कि एक सेल डैमेज होगा तो फिर वो दूसरे सेल को डैमेज करेगा, फिर वो तीसरे सेल को डैमेज करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन चेन होगी, है ना। जब पूरी बॉडी में ऑक्सीडेशन फैल जाएगी तो इसको हम ऑक्सीडेशन स्ट्रेस कहेंगे। कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैज नाउ बी shown beyond and the shadow of doubt via medical research to be the root cause of 70 chronic degenerative disease। वही बात आ गई कि कहता है ये जो स्ट्रेस है ना, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, ये 70 से ज्यादा मतलब ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में पैदा करेगी, जो बेसिकली हमारे अर्ता के जाके आगे डीएनए की पिक्चर भी आप देख रहे हैं उसको भी डैमेज कर देंगी। और हद तक ये हो जाता है कि फिर ये इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं कि जो नस्ल दर नस्ल आगे चलती रहती हैं।
डिजीज लाइक हार्ट डिजीज होगी, इसमें स्ट्रोक कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, आर्थराइटिस हो गया और डेमेंशिया वगैरह हो गया, मस्कुलर डिजनरेशन यानी कि मसल ही नहीं बनते, पट्टे ही नहीं बनते, लूपस लूपस वगैरह हो गया, मल्टी आगे है जी सेक्लोरोसिस, ठीक है, इस सेक्लोरोसिस यानी कि इसके अलावा जो वेन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे एंड लिस्ट गोज ऑन दी, और इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है यानी कि आगे ना जो ये 70 से ज्यादा बीमारियां बता रहे हैं। ये डॉक्टर रे डी स्ट्रेन इन्होंने ये कहा है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इस तरह मसाइल पैदा करेगी। स्पेशलिस्ट इन द न्यूट्रिशनल मेडिसिन एंड द ऑथर ऑफ द हेल्दी फॉर लाइफ, डेथ बाय द प्रिस्क्रिप्शन, what your doctor does not know about nutrition medicine may be killing you। क्या मतलब होगा इसका, क्या कह रहे हैं जी? पहले तो डॉक्टर के बारे में है, स्पेशलिस्ट है, इनका जो फील्ड बता रहे हैं। हाँ, ये न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू, मतलब हेल्दी जो फॉर न्यूट्रिशन लाइफ, और मतलब वो उसने बुक जो लिखी है ना, तो ये स्पेशलिस्ट इन न्यूट्रिशन मेडिसिन एंड ऑथर ऑफ हेल्दी फॉर लाइफ, ये उसकी बुक है। फॉर लाइफ, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। यानी वो डॉक्टर अगर आपको ये गाइड नहीं करता कि आपकी जो है ना ग़िज़ाइयत की क्या जरूरत है, तो ये इससे किलिंग है, मतलब आपकी मौत है फिर। बेसिकली सही यहाँ होगा पे तो शॉर्ट में मतलब डॉक्टर का तारफ करवाया और आगे उसकी बुक का भी तारफ करवा दिया। ठीक हो गया। चले सर, ये आगे अगली हम स्लाइड को देख लेते हैं। आगे जी, ग्रोइंग हेल्थ कैंसर इन पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं जी। कैंसर इन health concern in Pakistan. Diabetes by 2030, Asia is expected to have 190 million diabetes cases, more than half of them in Pakistan, India and China. अभी ये बेसिकली हमें ये समझा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ का कंसर्न है और हेल्थ के बारे में जो तशवीशनाक एक चीज़ है वो ग्रो कर रही है, यानी कि वो तेज़ी से मतलब बढ़ रही है। और सबसे पहले उन्होंने डायबिटीज़ को डिस्कस किया है कि इस वक्त 2030 में जो एक एशिया के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 190 मिलियन डायबिटीज़ केसेज, यानी कि 190 मिलियन के लगभग जो है वो शुगर के केसेज होंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये कह रहा है। और ये कह रहा है ये कितना बनता है जी, हाफ देन ऑफ देम, ये आधी आबादी बनेगी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना की, यानी कि आधी से ज्यादा जो, यानी 190 में से जो 190 का हाफ होगा वो इन तीन कंट्रीज में होगा, बाकी पूरे एशिया में होगा, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में। ये 190 का आधे से ज्यादा इन तीन कंट्रीज में होगा, वरना जो केसेस होंगे वो इस इन तीन कंट्रीज में पाए जाएंगे। यानी कि एशिया जो है ना, एशिया में तो बहुत सारे और भी ममालिक है ना। जी हाँ, तो यानी इन तीन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रेट होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना इसका रेट होगा 2030 में, यानी कि इसकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़े। हार्ट डिजीज है, इसके बारे में कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स दैट 60% ऑफ कार्डियक पेशेंट्स इन द वर्ल्ड विल बी पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। WHO कह रहा है, जी हाँ, WHO कह रहा है कि 60% से ज्यादा जो दिल के मरीज हैं पाकिस्तान और इंडिया के होंगे। ठीक है, ये इनकी तादाद बढ़ रही है जी। ठीक है, आगे सर अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के बारे में कह रहे हैं बाय 2020 scientists expect 40 million people will suffer from osteoarthritis। जी, यानी 2020 तक तकरीबन 40%। हाँ, ये तकरीबन हो चुकी है अभी पाकिस्तान में। कहते हैं मैं ख्याल तीसरे बंदे को जो 40 प्लस 35 प्लस है उसको जोड़ों का दर्द स्टार्ट है सर, जोड़ों का दर्द, ये जोड़ों का दर्द होता है ना, ठीक है। बेसिकली ये इंशाल्लाह हम कैल्शियम में पढ़ेंगे भी डिटेल इसकी। जो ओस्टियो होता है ना, ओस्टियो कहते हैं हड्डी के खुलिये को, ठीक है। जब भी लफ्ज आएगा ओस्टियो तो वहां हड्डी की बात हो रही होगी। आर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों को, हमारे जो जोड़ होते हैं आर्थराइटिस। जब TIS लग जाएगा एंड पे ना किसी भी चीज के TIS, तो वो बीमारी बन जाती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि मैदे की बीमारी, और इसके आर्थराइटिस जोड़ों की बीमारी। तो ओस्टियोआर्थराइटिस का दो चीजें हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में बड़ी ये इस वक्त जो है
यहाँ पे लोग ने जैसे घुटनों का ऑपरेशन करवा दिया, मोरों जी का जी ऑपरेशन करवा दिया। ये ओस्टियो आर्थराइटिस, दो चीजें होती हैं, ओस्टियोप्रोसिस भी होती है, हड्डियां भुर रही होती हैं, और आर्थराइटिस का मतलब है कि उसको जोड़ों का दर्द, दोनों ये मिक्स, दोनों इकट्ठे हो जाती हैं ये मसले। ठीक हो गया। जी अच्छा, लिंक आगे अगर प्रोफेसर डाउन हो गया ओबेसिटी। दोबारा, इसी लिंक डाउन हो गया तो इसी पे क्लिक करके दोबारा एंटर हो जाएंगे। ठीक ठीक होगा। अच्छा, ओबेसिटी। Scientists say that a percentage of overweight, obese people in Pakistan and India is on track to rise from 9% in 1995 to 24% in 2025. साइंसदान ये कह रहे हैं कि जो मोटापा है ना, इसकी जो परसेंटेज है वो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर 1995 की बात कर 9% थी, और हाँ जी। ये 2025 में 24% ज्यादा हो जाएगी, ये पाकिस्तान इंडिया में। लेकिन जो जी इस वक्त जो 2018 का सर्वे है ना, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हमारी कंपनी एक्सपर्ट है इसके अंदर, वेट मैनेजमेंट के अंदर, उसकी हमारी पीपीटी है, हम उसको स्टडी भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वो ये कहते हैं कि 2018 के सर्वे के मुताबिक 2020 तक दुनिया की आधी से ज्यादा जो आबादी है वो मोटापे का शिकार हो जाएगी। 2018 में 2 अरब लोग जो है वो मोटापे का शिकार थे, लेकिन ठीक है। 2020 के अंदर ये कह रहे हैं कि तकरीबन आधी से ज्यादा जो आबादी होगी वो ओवरवेट का शिकार हो जाएगी, ओबेसिटी का। ठीक हो गया। आगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मोर देन 5 lakh premature deaths in Pakistan and India are caused by atmospheric pollution each year. हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 5 लाख के लगभग जो लोग प्री मेच्योर डेथ हो जाती है उनकी ना। प्री मेच्योर का मतलब ये है कि मतलब इसको ऐसे कहेंगे कि आप एक बंदा ना जिसको हादसाती हार्ट मौत। अटैक हो गया जी जी हादसाती मौत जिसको गए, अननेचुरल डेथ। मैं प्री। जो एक बंदा है ना जिसका बाईपास हो गया ना, अब जी वो जी बंदा आम बंदी की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। ठीक है। अब उसको भी आप, वो बेसिकली प्री मेच्योर डेथ में ही है, मतलब वो अब नॉर्मल लाइफ उसकी नहीं गुजर रही। तो बेसिकली उसकी जो लाइफ है ना वो मतलब 60 साल की थी, तो अब उसकी लाइफ जो है वो रिड्यूस होकर 30 पे आ जाएगी। यानी कि प्री ठीक है। मेच्योर जो डेथ जो है ना वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से हो रही है हर साल। ये 5 लाख से ज्यादा तादाद बनती है। ठीक है। ठीक है, But have आगे we